नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक लड़के द्वारा लड़की का प्यार पाने के लिए काला जादू करने की कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी एक छोटे शहर की है, जहाँ एक लड़की आरती नाम की कामकाजी युवती अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक आईटी कंपनी में काम करती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। वह अपने काम में व्यस्त रहती थी और ज्यादा लोगों से घुल मिलकर नहीं रहती थी। उसका विश्वास था कि एक दिन वह अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। आरती का ऑफिस दिल्ली के एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी टेकसॉफ्ट में था। वहां काम करने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन आरती हमेशा अपने काम में खोई रहती थी। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, जब तक एक दिन विक्रम नामक एक लड़के का प्रवेश नहीं हुआ। विक्रम पहले तो एक सामान्य व्यक्ति जैसा ही दिखता था, स्मार्ट, आकर्षक और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला। मगर उसकी निगाहें और आरती के प्रति उसकी चुपके चुपके की चाहत कुछ और ही कहानी कह रही थी। विक्रम को देखकर लगता था जैसे वह कुछ विशेष हासिल करना चाहता हो। शुरुआत में तो आरती ने विक्रम की बातों को हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्रम ने अपनी हरकतें और ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। वह हमेशा आरती के पास आता, उसे उसकी मेहनत की तारीफ करता और कभी कभी उसे काम के बहाने बाहर भी बुलाता। आरती ने पहले तो इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विक्रम की दिलचस्पी सिर्फ उसके काम में नहीं, बल्कि उसमें ही थी। एक दिन आरती अपने घर लौट रही थी और रास्ते में उसे विक्रम का मैसेज आया। उसमें लिखा था, तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकता। आरती घबराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं रहना चाहती, कृपया मुझे समझो। लेकिन विक्रम की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। वह शांत हो गया और अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में नजर नहीं आया। आरती को लगा कि उसने विक्रम को समझाया और अब वह पीछा छोड़ देगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक रात जब आरती ऑफिस से घर वापस जा रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वह विक्रम था, जो अंधेरे में छिपकर उसकी तरफ देख रहा था। डर के मारे आरती तेजी से घर भागी। लेकिन जब वह अपने कमरे में आई तो उसे एक और अजीब चीज मिली। उसका दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर एक काले रंग की मोमबत्ती जल रही थी। उसके पास एक पर्ची पड़ी थी, जिसमें लिखा था, तुम मेरी हो, अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इस घटना के बाद आरती के जीवन में कुछ अजीब सा होने लगा। उसके आसपास का वातावरण घना और डरावना होने लगा। हर जगह उसे विक्रम का चेहरा दिखाई देता था, जैसे वह हमेशा उसके आसपास हो। वह रातों को सो नहीं पाती थी और उसकी नींद में अजीब अजीब सपने आने लगे थे, अंधेरे में छिपी हुई आकृतियां, और वह आकृतियां जैसे उसे पुकार रही हों। एक रात उसने देखा कि विक्रम उसके कमरे में खड़ा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह कुछ नहीं बोल रहा था, बस खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। आरती को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी समझ को तर्कसंगत बनाए रखने की कोशिश की। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त, जो एक तंत्र मंत्र के जानकार थे, से मिली। उसने सब कुछ बताया और उनसे मदद मांगी। दोस्त ने आरती को बताया कि विक्रम ने काले जादू का सहारा लिया है, ताकि वह उसे अपने वश में कर सके। विक्रम को उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक तंत्र मंत्र का उपयोग किया था। आरती के ऊपर जो हो रहा था, वह किसी सामान्य इंसान का काम नहीं था, बल्कि यह विक्रम द्वारा किया गया काला जादू था। आरती ने फैसला किया कि वह किसी भी हाल में विक्रम से बचने के लिए उसकी सच्चाई सामने लाएगी।
उसने रात के अंधेरे में विक्रम के घर जाने का फैसला किया। विक्रम के घर के पास पहुंचते ही उसे समझ में आ गया कि उसे जो महसूस हो रहा था वह सच था। विक्रम के घर में अजीब सा माहौल था। अंदर की दीवारों पर तंत्र मंत्र के संकेत बने हुए थे और हवा में एक काली सी गंध फैल रही थी। विक्रम ने आरती को देख लिया था और उसने उसकी ओर एक खौफनाक मुस्कान के साथ देखा। उसने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। यह मेरा वश है। अब तुम मेरे साथ रहोगी। आरती ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं विक्रम। तुमने जो किया है वह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। तभी आरती के दोस्त ने तंत्र मंत्र की किताबों से एक विशेष शाब्दिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। विक्रम की आंखों में डर और चिंता दिखाई दी। धीरे धीरे विक्रम का काला जादू ढहने लगा और वह बुरी तरह चिल्लाने लगा। वह अपने शरीर को घसीटते हुए गिर पड़ा और उसके शरीर से काले धुएं की तरह कुछ निकलने लगा। विक्रम की आंखों से भय की चमक गायब हो गई और वह होश खोकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम के खिलाफ काले जादू की ताकत खत्म हो चुकी थी। आरती ने राहत की सांस ली और अपने दोस्त का धन्यवाद किया। उसने यह वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में अब और कभी भी किसी काले जादू या तंत्र मंत्र के जाल में नहीं फंसेगी। विक्रम की दुष्टता खत्म हो गई, लेकिन आरती की जिंदगी में वह घटना एक काले साए की तरह हमेशा रहेगी। अब भी जब वह रात को सोती, कभी कभी उसे विक्रम की अजीब सी मुस्कान याद आती थी, लेकिन अब वह उससे डरती नहीं थी। उसने खुद को यह सिखा लिया था कि डर केवल तभी जीतता है जब हम उसे अंदर से अपने दिल में जगह देते हैं। आरती को लगा था कि विक्रम का काला जादू अब खत्म हो चुका है और उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला था। विक्रम के खिलाफ तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने के बाद आरती ने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। उसने अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ समय के लिए वह एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करती रही। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था जैसे विक्रम का जादू अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और उसकी काली छाया कहीं न कहीं मौजूद थी। हर रात उसे वही डरावने सपने आते थे, जैसे विक्रम का चेहरा अंधेरे में छुपा हो और उसकी आंखों से खून की तरह लाल रोशनी निकल रही हो। वह सुबह उठकर खुद को तसल्ली देती, लेकिन उसकी नींद में वह डर कभी नहीं जाता था। एक दिन जब आरती ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, उसने एक अजीब सा नोट देखा जो उसकी डेस्क पर रखा हुआ था। वह नोट बिना किसी नाम के था, लेकिन उसमें लिखा था, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती आरती। तुम मेरी हो और रहोगी। यह केवल शुरुआत है। आरती का दिल धक से रह गया। वह नोट सीधे विक्रम से जुड़ा हुआ था और उसके बाद जो हुआ वह उसके लिए एक भयानक अनुभव था। वह उसी दिन अपने पुराने दोस्त दीपक से मिलने गई, जो तंत्र मंत्र और काले जादू के मामलों में माहिर था। उसने उसे सब कुछ बताया और फिर से मदद की गुहार लगाई। दीपक ने उसकी बातों को सुनकर गंभीरता से कहा, आरती, विक्रम ने सिर्फ तंत्र मंत्र से नहीं बल्कि एक खतरनाक काले जादू के जाल में तुम्हें फंसाया है। वह तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास हर जगह मौजूद है। उसके जादू का असर खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें अब एक बार फिर से इस बुरी शक्ति से लड़ने के लिए एक और तंत्र प्रयोग करना होगा। आरती घबराई हुई थी, लेकिन उसने दीपक के सुझाव पर काम करने का मन बना लिया। दीपक ने उसे बताया कि विक्रम ने जो काले जादू का तंत्र प्रयोग किया था वह नकली आत्मा का उत्थान था। इसका मतलब यह था कि विक्रम ने अपनी आत्मा को किसी गहरी ताकत में मिला दिया था, जिससे उसकी शक्ति और अधिक बढ़ गई थी। अब विक्रम खुद नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा बन चुका था
जो आरती के जीवन को बर्बाद करने पर तुली हुई थी। दीपक ने एक तंत्र मंत्र की तैयारी शुरू की। इस बार आरती को एक और जादुई वस्तु की आवश्यकता थी, एक विशेष रत्न जिसे विक्रम के जादू को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यह रत्न किसी पुराने मंदिर में रखा हुआ था, जो शहर के बाहर एक जंगल में स्थित था। आरती और दीपक ने पूरी रात जागकर योजना बनाई और अगले दिन ही वे उस पुराने मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था और जंगल में काफी अंधेरा था, लेकिन दोनों ने अपना साहस बनाए रखा। अंततः वे उस मंदिर तक पहुंचे, जो अब बिल्कुल वीरान हो चुका था। मंदिर में प्रवेश करते हुए आरती ने महसूस किया कि कुछ तो गलत था। अंदर का वातावरण भारी था, जैसे किसी अव्यक्त शक्ति का दबाव हो। जब वे रत्न तक पहुंचे तो देखा कि वह रत्न किसी काले साए से घिरा हुआ था। आरती को लगा कि यह वही काला जादू है जो विक्रम ने अपने आत्मा के साथ जोड़कर बनाया था। दीपक ने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन रत्न के पास आते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक वह काले साए का रूप विक्रम के रूप में बदलने लगा। उसका चेहरा अब विक्रम का नहीं था, बल्कि एक भयानक और राक्षसी रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से रक्त रंजित थीं और उसकी हंसी सुनकर हर खून सर्द हो जाता। विक्रम की आवाज गूंज उठी, तुम मुझे नहीं हरा सकते, आरती। अब यह मेरा अंतिम रूप है। तुम मुझे जितने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें और भी ज्यादा जकड़ लूंगा। आरती और दीपक एकजुट होकर उस रत्न को विक्रम के जादू से मुक्त करने की कोशिश करने लगे। दीपक ने मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन विक्रम की शक्ति बहुत प्रबल थी। उसके शरीर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और उसकी शक्ति को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। आरती को अचानक याद आया कि विक्रम ने कभी कहा था, तुम मेरी हो, अब कोई नहीं तुमसे मुझे छीन सकता। उसने तुरंत उस बात को याद किया और दीपक से कहा, हमें विक्रम के प्यार के जाल को तोड़ना होगा। हमें उसे अपनी जिंदगी में कब्जा नहीं करने देना होगा, नहीं तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। दीपक ने फिर से मंत्रों का उच्चारण किया और एक शक्तिशाली ऊर्जा ने विक्रम के रूप को पूरी तरह से ढक लिया। विक्रम की हंसी रुक गई और उसकी आंखों से रक्त की बूंदें गिरने लगीं। वह चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता, और फिर एक तेज रोशनी की चमक में उसकी छाया गायब हो गई। आरती और दीपक को यह महसूस हुआ कि विक्रम का काला जादू आखिरकार टूट चुका था। वह अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन आरती के दिल में एक सवाल अब भी था, क्या विक्रम सच में खत्म हो गया था? क्या वह कभी वापस नहीं आएगा? उसकी आंखों के सामने अब भी वही अंधेरा था जो विक्रम ने उसे दिखाया था। वह जानती थी कि उसे हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि काले जादू की शक्ति कभी भी वापस आ सकती थी। आरती और दीपक को यह विश्वास था कि विक्रम का काला जादू अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उस रात के बाद आरती की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। विक्रम की छाया जैसे पूरी तरह से मिट गई हो, मगर उसकी यादें और उसके द्वारा छोड़ा गया डर हमेशा आरती के साथ था। कुछ महीनों तक आरती ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। वह अपने काम में व्यस्त हो गई, दोस्तों के साथ मिलने जुलने लगी और धीरे धीरे वह मानसिक रूप से सशक्त महसूस करने लगी। लेकिन एक दिन आरती को एक और अजीब अनुभव हुआ। वह ऑफिस में थी और कंप्यूटर पर काम कर रही थी, तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तुम मुझे भूल नहीं सकती, आरती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह मैसेज विक्रम के नाम से था। आरती का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पहले तो सोचा कि यह किसी ने मजाक किया है, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह मजाक नहीं था।
यह वही विक्रम था जो अब भी उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। आरती ने तुरंत दीपक को फोन किया और उसे पूरी घटना बताई। दीपक ने उसे शांत किया और कहा, आरती, यह विक्रम नहीं हो सकता। काले जादू का असर तब तक रहता है जब तक वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। अगर वह अब तुम्हारे जीवन में लौट आया है तो इसका मतलब है कि विक्रम का जादू कहीं न कहीं और प्रभावी हो सकता है। हमें अब एक और आखिरी उपाय करना होगा। दीपक ने आरती को एक पुराने तंत्र मंत्र के बारे में बताया जो विक्रम के जैसे काले जादू से प्रभावित आत्माओं को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। लेकिन यह तंत्र बहुत ही खतरनाक था। इसका प्रयोग करने से आरती और दीपक दोनों की जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि यह जादू आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर देता था और विक्रम का भूत, अगर वह अभी भी जीवित था, तो पूरी ताकत के साथ अपनी अंतिम लड़ाई लड़ सकता था। आरती को डर था, लेकिन वह जानती थी कि यही उसका आखिरी मौका था। उसने दीपक के साथ मिलकर उस तंत्र मंत्र को करने का निर्णय लिया। दीपक ने एक गहरी शांति से मंत्रोच्चारण शुरू किया और आरती ने आंखें बंद कर अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। अंधेरे कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर की दीवारें जैसे कांपने लगीं। आरती को महसूस हुआ कि कुछ हलचल हो रही थी। एक खौफनाक साया कमरे में घुस आया और आरती को घेर लिया। वह साया विक्रम था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से आग के लाल रंग में जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। विक्रम की आवाज गूंजने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती, आरती। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन आरती ने दीपक का हाथ थामा और हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम अब मुझे कभी नहीं पकड़ सकोगे, विक्रम। मैं तुम्हारी जादुई ताकत से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हूं। दीपक ने अपनी आवाज में शक्ति भरते हुए एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया और आरती ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली। अब वह अपने अंदर की पूरी शक्ति को महसूस कर रही थी। वह विक्रम की शक्ति से नहीं डरती थी। अचानक कमरे में एक जबरदस्त रोशनी भड़क उठी और विक्रम की पूरी शरीर की बनावट हिलने लगी। वह चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता, और उसकी पूरी आत्मा एक भीषण चमत्कारी रोशनी में समाहित हो गई। विक्रम का साया धीरे धीरे गायब हो गया और उसके बाद उस कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। दीपक ने अपनी किताब बंद की और आरती की ओर देखा। वह जानता था कि अब विक्रम का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आरती की आंखों में एक नई उम्मीद थी और वह जानती थी कि अब उसे कभी विक्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरी अध्याय। कुछ समय बाद आरती ने अपनी जिंदगी में नया अध्याय शुरू किया। विक्रम और उसके काले जादू की यादें धीरे धीरे धुंधली होती चली गईं। आरती ने अपने जीवन को फिर से अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि डर सिर्फ तब तक ही होता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। एक बार जब हम उसे सामना करते हैं, वह खुद अपने आप नष्ट हो जाता है। आरती ने अब एक नई राह पर चलने का मन बना लिया। वह जानती थी कि जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष खुद से है और विक्रम का जादू भी उसी डर से पैदा हुआ था जिसे उसने खुद अपने भीतर बढ़ने दिया था। अब वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने काबू में करना चाहती थी और उसके बाद उसने किसी भी डर को कभी भी अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, यह है आरती की कहानी। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।